नाम लिए मैंने, ये 3 नए बच्चे हैं, राइट? तीनों नहीं है। मैं कनेक्टेड हूं कि डिस्कनेक्ट हो गया? सर नहीं है वो, कनेक्टेड है वो वो 3 नए बच्चे आए थे ना कल, नहीं है, उनका नहीं है। आज नहीं है, ये बेंच में नहीं है। अच्छा ओके बेटा शारन। अच्छा ये देखो, अभी we were discussing colloids. Now when I talk about colloids, there is a dispersion medium. There is a dispersion medium. This dispersion medium is also called as continuous phase. क्यों? Because ये continually present है यहाँ पे। दूसरा क्या है बेटा उसके अंदर? डिस्पर्स्ड फेज। फर्स्ट फेज देखो dispersed phase continuous नहीं है ना, अलग अलग है। This is what I meant by dispersed phase. This is your dispersed phase. समझा बेटा? Dispersed medium and the green particles are your colloidal particles, which are the dispersed phase. Okay. So dispersion medium, dispersed phase. Short form क्या लिखा है dispersion medium के लिए DM और dispersed phase के लिए DP. बार-बार लिखना नहीं है तुमको, ठीक है? So we have seen the classification solid in solid, solid in liquid, solid in gas, liquid in liquid, liquid in solid, liquid in gas, and gas in liquid, gas in solid, right? हमने ये 8 क्लासिफिकेशन देखे थे, इनके एग्जांपल्स देखे थे। उनका कॉमन नेम क्या है? एरोसोल, सॉलिड सोल, सोल, इमल्शन एंड ऑल दोस टाइप्स। यू रिमेंबर गाइस? यस 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 वो सबको क्लियर हुआ था बिकॉज हमने वो एग्जांपल्स के साथ देखा था। कल हमने देखा था based on the interaction between the dispersion medium and the dispersed phase. So based on the interaction बोले तो अभी मैंने dispersion medium के अंदर dispersed phase को मिक्स किया, तो ये पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन के अंदर प्रॉपर्ली मिक्स होके रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसके बेसिस रहेंगे। दो टाइप देखा था। Which were those two types? Lyophobic, लायोफिलिक lyophiलिक and lyophobic. Lyophilic मतलब there is good interaction, there is good bonding between the dispersion medium and the dispersed phase particles, तो आपस में मिक्स होके रहेंगे। बट lyophobic में ना ये नॉर्मली मिक्स होके नहीं रख सकते, इनको स्पेशल तरीके से बनाया जाता है, जबरदस्ती मिक्स किया जाता है। These are naturally stable, but here these you have to add a external emulsifier. Emulsifier is a substance. I'll show you what exactly do I mean by lyophobic and lyophilic. So I'll try to use a different marker. Guys, excuse me for this quality of marker. थोड़ा बहुत दिन से लिख के खराब हो गया है। भैया ब्लू वाला किधर गया? ब्लू मार्कर घूम गया। यस यस मेरा ब्लू मार्कर घूम गया है, ठीक है कोई बात नहीं। लायोफिलिक कोलॉइड, लायोफोबिक कोलॉइड। कुछ डिफरेंस दिख रहा है? नो सेम लग रहा है? यस यस करेक्ट, ठीक है। अभी देखना बेटा, यहाँ पे देयर इज अफिनिटी between dispersed phase and dispersion medium. यहाँ पे नो एफिनिटी और no affinity, very less or no affinity between dispersed phase and dispersion medium particles. Affinity नहीं है। मैं ये रेड कलर के पार्टिकल्स ग्रीन सोल्यूशन में डालूंगा तो वो इजीली मिक्स होकर के वैसे रहेंगे, बट यहाँ पे जब मैं इनको मिक्स करूंगा ये मिक्स नहीं होंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक्सटर्नल स्टेबलाइजर ऐड करना पड़ेगा, एक्सटर्नल स्टेबलाइजर ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, ये एक्सटर्नल स्टेबलाइजर क्या करेगा? ये जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर ये सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन करेगा, ठीक है? डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा।
अब डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल डिस्पर्जन मीडियम के से डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है बिकॉज ये स्टेबलाइजर उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो गया है। Yes. अब मैं Yes. उसको इजीली मिक्स कर सकता हूँ। Yes. 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 सिंपल एज दैट। ठीक है। अच्छा, दिस इज अ स्ट्रॉन्गर कोलॉइड, दिस इज अ वीक, दिस इज नॉट Weaker. अ स्ट्रॉन्ग कोलॉइड। अच्छा, दिस इज इजी टू कोएगुलेट, सॉरी नॉट इजी टू कोएगुलेट। कोएगुलेट का मतलब पता है? Yes. Mix करना. Yes. कोएगुलेट का मतलब यस। नहीं Mix नहीं करना. Mix Mix. करना. नो सॉरी, इट्स No. रॉन्ग। नॉट सर उसको सेपरेट करना. यस, उसको सेपरेट करना। देख बेटा, मेरा कोलॉइड का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज अ कोलॉइड? कोलॉइड इज अ सॉल्यूशन। कोलॉइड इज अ सॉल्यूशन। इन दिस सॉल्यूशन colloidal particles are dispersed, they are mixed. Okay, this is what is a colloid. अच्छा, अब अगर ये कोलॉइड को, ये क्या है? डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज सब एक जगह जमा हो जाएगा, इसको मैं कोलॉइड बोलूंगा क्या? No. 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 This is a colloid. Dispersion medium are dispersed inside the dispersed phase are dispersed inside the dispersion medium. यहाँ पे जितना भी dispersed phase का पार्टिकल सब एक जगह जमा हो गया या फिर सबको बाहर निकाल दिया, तो colloid बचा क्या? नहीं। नहीं. No. To bring together all the dispersed phase particles, to coagulate the particles, उसको हम लोग बोलते हैं coagulate. Easy to coagulate और easy to break the colloid. देख बेटा, this is the normal colloid. इसको अगर सारे dispersed phase particles को मैंने एक जगह जमा कर दिया तो मैंने क्या कर दिया? colloid को break कर दिया। ब्रेक कर दे. मतलब मैंने क्या कर दिया? coagulate कर दिया। Clear? Yes. Everyone clear? Yes. Yes. अच्छा, अभी ये देखो, स्टेबल सेल्फ स्टेबलाइज्ड, need external stabilizer, Stabilizer. need external stabilizer। ठीक है बेटा, अभी तुमको लायोफोबिक और लायोफिबिक क्लियर हुआ? Yes. Yes. रब कर दूं? Yes. Yes. ताला लगा दिया जाए. अरे नालायक। नहीं, मैं बोल रहा हूँ रब कर दूं इसको। Yes. Yes. अच्छा, the third type of classification which we were about to start yesterday is based on the size of the colloidal particles. Based on the size of the colloidal particles, I have three type of colloids: multi-molecular, macromolecular। पहले ये मल्टीमोलिकुलर और मैक्रोमोलिकुलर समझो, उसके बाद जो मैंने आपको कल सिखाया था, द थर्ड टाइप विच इज योर associated colloids based on the size or the nature of the dispersed phase particles. Now what was I meaning by multimolecular and macromolecular? पहले वो समझ लो। मेरा डिस्पर्जन मीडियम है, dispersion medium is continuous medium। अच्छा, रिमेंबर मैंने कल आपको बोला था मल्टीमोलिकुलर के एक डॉट बनाओ। Yes. 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 इसके आजू बाजू बहुत सारे डॉट. बहुत सारे. ऐसा। So when we Aggregate. talk, Aggregate. a single atom, when you talk about a single molecule, it is very small beta, it is very very small. When many such atoms or molecules they come together as a bunch, as a group, उसको हम लोग बोलेंगे aggregate of molecules। multimolecular colloids में जो dispersed phase होता है, it is a aggregate of atoms or molecules। Now what do I mean by aggregate of matter or molecules? ऐसा, ये देखो, ये aggregate of atoms और molecules इसके अंदर dispersed होता है, इस तरीके से। थोड़ा आइडिया मिला बेटा? सर एक बार रिपीट करो.
ये देखो, in multimolecular colloids the dispersed phase is a aggregate, it's a collection of atoms or molecules. ऐसा एक एक एटम या एक एक कंपाउंड डिस्पर्स नहीं है, ग्रुप ऑफ एटम्स डिस्पर्स्ड है. गोल्ड का एक एटम नहीं, गोल्ड का बहुत सारा एटम्स एक साथ एक ग्रुप बना करके इस तरीके से डिस्पर्स है उसके अंदर. सर फिर वो बाद में नीचे सेटल नहीं होएगा? नहीं होगा. वो क्यों नहीं होगा वो भी हम आगे देखेंगे. बिकॉज देयर आर impurities, बिकॉज देयर इज चार्ज व्हिच इज एब्सॉर्ब्ड ऑन द colloid, दैट्स व्हाई दे आर इन कंटीन्यूअस रैंडम मोशन, ब्ला ब्ला ब्ला. वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है. एग्रीगेट का अपन सब आगे देखने वाले हैं. अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि मल्टीमोलिकुलर colloids आर दोस colloids in which the dispersed phase is nothing but an aggregate of different atoms and molecules. Simple as that. समझा बेटा? यस. अच्छा, डेफिनेशन लिखे थे ना, डेफिनेशन सब है टेक्स्ट बुक में, टेंशन मत लो, ठीक है. So macromolecular colloids, when I talk about macromolecular colloids में ना ऐसा group of atoms नहीं रहता है. It is polymers. जो हमने स्टार्च का पानी की बात की थी, देखो, remember? यस. Yes. इसके अंदर ना बेटा स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट, it is a biomolecule, it is a biopolymer. मतलब इट्स अ लॉन्ग चेन ऑफ क्या बोलते हैं एटम्स टुगेदर. तो उसका एक बड़ा मॉलिक्यूल ही काफी होता है. तो मैक्रो मॉलिक्यूल में क्या होता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स ऐसे डिस्पर्स होते हैं, हेवी मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स होते हैं. बेटा मैं ये साइज बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे विजिबल है. दिस इज जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन. एग्रीगेट में छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक साथ आकर के ग्रुप बना के डिस्पर्स है. वो ग्रुप आपस में कैसे इंटरेक्टेड है? बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. गोल्ड का एक एटम दूसरे गोल्ड के एटम को वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट किया है. तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ब्ला 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 ब्ला, ऐसा करके एक एग्रीगेट बनाया है. दिस एग्रीगेट इज डिस्पर्स्ड. यहाँ पे एक पॉलीमर का मॉलिक्यूल ही इतना बड़ा होता है कि वो अकेला ही अलग अलग डिस्पर्स्ड है, तो उसको हम मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड बोलेंगे. गॉट द डिफरेंस बिटवीन मल्टीमोलिकुलर एंड मैक्रोमोलिकुलर? यस. H12O6, ये एक मॉलिक्यूल ही काफी बड़ा होता है. अभी इसका पॉलीमर बोले तो क्या, n times repeating this, so it's going to be a large chain of carbohydrates, right? Starch and all. यस. तो ऐसा बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आर डिस्पर्स्ड. So multimolecular colloid, macromolecular colloid. The third type is associated colloids. Now you remember कल बताया था आपको हाइड्रोफिलिक. सर मैक्रोमोलिकुलर का मल्टीमोलिकुलर एग्जांपल क्या है? एक मिनट बेटा, हाइड्रोफिलिक हेड एंड दिस इज फोबिक टेल. टेल, ठीक है. इसका बेस्ट एग्जांपल है सर्फ का एक्शन. साबुन का पानी. साबुन का पानी जो होता है ना बेटा, दैट वाटर, दैट जग वाला पानी, इट्स एन एग्जांपल ऑफ एन एसोसिएटेड कोलॉइड. एसोसिएटेड कोलॉइड क्यों? उसके जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है ना, वो खुद आपस में दो चीजों में बटे हुए हैं. पार्टिकल्स बड़े होते हैं, बट ये जो बड़े पार्टिकल्स हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल. तो जब आप साबुन को पानी के अंदर डालते हो तो वो झाग बनता है. तो एक्चुअली क्या होता है, जो हेड है वो पानी की तरफ रहता है और जो टेल है वो डर्ट या कपड़े से अटैच होती है, इस तरीके से. तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं मिसल. याद है कल मैंने आपको मिसल बताया था? यस. यस. So this is a missile. This is a missile formation. That is why these colloids are, because the molecules or the dispersed phase particles, they are forming missiles. They are forming associated groups inside that colloid. इसलिए हम लोग इनको associated colloids या फिर missile colloids बोलेंगे. Guys, yes, no, maybe. सर रिपीट करो एक बार. मैं करेगा. बाकी लोग को समझा? सर रिपीट. नहीं, बहुत कॉन्फिडेंस तुम लोग कम लग रहा है, क्यों ऐसा बेटा? समझा है नहीं? अगर नहीं समझा है तो फिर से बोलो, आई विल रिपीट इट अगेन बेटा. तुम लोग को दिख रहा है ना बोर्ड क्लियरली? यस. Yes. यस. मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड. आई वांट टू मेक अ कोलॉइड, अ गोल्ड सॉल, अ गोल्ड सॉल, ठीक है. गोल्ड का सॉल. तो गोल्ड के सॉल में लिक्विड के अंदर क्या डिस्पर्स रहेगा? गोल्ड का पार्टिकल्स. अभी मैं एक गोल्ड का एटम का बात करेगा तो बहुत छोटू है बेटा,
वेरी स्मॉल। अभी रिमेम्बर कल एक फोटो देखा तुमने, उसके अंदर गोल्ड का अलग अलग कलर दिख रहा था। Yes. yes, So that depends on the size of these aggregates. एग्रीगेट का साइज कितना बड़ा कितना छोटा है, उस हिसाब से वो कौन से कलर को डिस्पर्स करता है, तो उस हिसाब से हमको गोल्ड सॉल का कलर दिखता है। आगे पढ़ने वाले हम लोग ये। अभी देख बेटा, एक एटम है, ये एक एटम दूसरे कई एटम्स को अपनी तरफ वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ऐसे अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या बन गया, एग्रीगेट ऑफ गोल्ड एटम्स। ऐसे अलग अलग एग्रीगेट्स इसके अंदर डिस्पर्स है, तो ऐसे कोलॉइड को हम लोग बोलेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। क्लियर yes, Yes. 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 एवरीवन? Yes. मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड इज दैट स्टार्च वाटर वाला एग्जांपल। स्टार्च का जो मॉलिक्यूल होता है ना बेटा, स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इज अ बायोमोलिक्यूल, इट इज अ बायोपॉलिमर। Carbohydrate is a very big molecule, so carbohydrate dispersed in water, it's an example of macromolecule। macro in the sense इसकी कंपैरिजन में the molecule का साइज ही बड़ा होता है, यहाँ पे तो मॉलिक्यूल का साइज भी छोटा होता है, इसलिए वो एग्रीगेट बना के डिस्पर्स होते हैं। ठीक है, so multimolecular, macromolecular। clear? yes, Yes. Associated colloids or missile colloids, when you mix the colloidal particles in the solution, they will spread, but they will form group. How will they form groups? The hydrophilic head is going to be towards the water, and the hydrophobic tail is going to be towards the dirt, it's going to be towards the center, because it will always try to be away from the water। तो अगर अब मैं if this is water, तो क्या होगा, the head is going to interact with water and all the tails will come towards itself, towards one side, so that they do not interact with the water, that's why। Water. yes, Yes. Yes. एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, पांचवा मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल की खासियत क्या है, इसका जो हेड है वो पानी को पसंद करता है, इसकी जो टेल है वो पानी को पसंद नहीं करती। तो सबके हेड क्या करते हैं, ऐसा एक सर्कल बना लेंगे, बोले पानी की तरफ हम रहते हैं, सब टेल्स को अंदर डाल देंगे, बोलते कि तुमको पानी पसंद, सर तो ऐसा मिसल बना लेते हैं। सर हाँ बेटा, सर्कल बनाते हैं कि स्फीयर बनाते हैं? you call it a circle, you call it a sphere, actually circle नहीं sphere होगा। बबल्स देखे आपने? yes, Yes. 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 स्फीयर होता है, हॉलो स्फीयर बन जाएगा। अब ये हॉलो स्फीयर जब डर्ट वगैरह होता है तो उसके साथ अटैच होकर उसको बाहर निकाल देता है, सिंपल एज दैट। yes, व्हील का ऐड देखा है, अंदर जाकर कैसे डिशुम करके ऐसे रगड़ के उसको निकालता है बाहर। तो रगड़ना इज नथिंग बट अटैचिंग ऑफ दीस हाइड्रोफोबिक टेल्स टू दैट पर्टिकुलर डर्ट एंड पुलिंग इट आउट, सिंपल एज दैट। yes, सर Yes. वो Yes. हाइड्रोफोबिक के जगह पे भी पा जाएगा ना? मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? हाइड्रोफोबिक वो टेल है ना, टेल उधर भी पानी रहेगा ना? थोड़ा तो रहेगा ना पानी? बहुत कम बेटा, ना के बराबर, बहुत कम। यहाँ पे मतलब वो क्लॉथ के ऊपर वो टेल है ना सर, क्लॉथ के ऊपर रहेगा ना? करेक्ट, यस, थोड़ा पानी रहेगा बेटा। ये बेटा हाँ तो वो भी मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी उसको अट्रैक्शन नहीं रहेगा, बहुत कम मिनिमल अट्रैक्शन रहता है ऐसा। ठीक है ओके। Yes. guys, did you understand multimolecular, macromolecular and associated colloids? yes, Yes. Yes. Everyone? Yes. Yes. For a doubt? no, No. No. Ach. No. Can I rub this? yes, Yes. Yes. Yes and no. Yes and no जो बोल रहा है वो प्लीज मर जाओ। See, it is very difficult to imagine, and whenever we are studying science ना, it is always a different क्या बोलते हैं, इसमें assumptions, ideal conditions वगैरह इतना assume करते हैं ना हम लोग कि reality पे जब हम लोग चीजें देखते हैं बोलते हैं ये तो कुछ अलग ही है। तो obviously reality is going to be a little different। Now how will you make colloids?
ग्रीन कलर दिख रहा है सबको? yes, Yes. Yes. Colloids. Preparation colloids can be prepared by chemical reaction between different compounds. They can be prepared by electrolysis. They can be prepared by osmosis. There are many methods to make a colloid. Colloid को बनाना, ठीक है? बेटा solution कैसे बनाते हैं हम लोग? True solution. Solute लेते हैं, solvent Yes. को mix कर देते हैं. वैसे ही colloid को भी बनाने के अलग-अलग तरीके होते हैं. अब what are these तरीके? What happens and all? So the first method of preparation of colloid is chemical method. सर ऑस्मोसिस क्या है? मैं बताएगा बेटा, मैं अभी पहले मेथड पे ही है, ठीक है? ऑस्मोसिस वगैरह आपको सब बताया जाएगा. SO2 प्लस H2S, यहां पे होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन. बेटा व्हाट इज SO2? सल्फर डाइऑक्साइड. डाइऑक्साइड. What is H2S? Hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide. Dihydrogen sulfide. Congratulations. What is dihydrogen sulfide और hydrogen sulfide, क्या है वो? एसिड है, बेस है, वो पूछ रहा हूं मैं. Acid. 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 वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है? Strong acid. Strong acid. Strong. Strong. Strong acid. इट्स अ वीक एसिड. ओके, ठीक है. यहाँ देखें एस एस, तो यहाँ पे 2 डाल दो, बैलेंस हो जाएगा. Yes. सर वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है. वॉइस ब्रेक हो रहा है बेटा? Yes. हाँ अभी तो मैं कोई कर्सर भी मूव नहीं कर रहा हूँ, तो वॉइस कैसे ब्रेक हो सकता है? अभी आ रहा है बरोबर? यस. Yes. Yes. H 2H2O 4 हो गया, 4 हो गया, तो 2H2S. 2H2S. 4 हाइड्रोजन हो गया. यहाँ पे 2 डाल देने का, यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसको 3 कर देने का. सिंपल. This is your colloidal sulfur in water. So how will you prepare a colloidal solution of sulfur dispersed in water? Colloidal solution of sulfur dispersed in water. Simple. Sulfur dioxide and hydrogen sulfide का reaction करेंगे. A oxidation reaction is going to occur and sulfur is going to be precipitated in water solution. This is my colloidal sulfur का क्या बोलते हैं? Colloidal solution. अच्छा, अभी मुझे बताओ, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ? Yes. Yes. Reduction. Yes. इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन. Oxidation. Oxidation. Right? So this is one of the chemical reactions by which I can make a colloidal solution. Colloidal solution कैसे हो गया बेटा ये? Sulfur is dispersed in water. Sulfur का particles will be dispersed in water. Now let us see how will you prepare a colloidal gold का solution. Aurum chloride, कभी सुना है? Aurum chloride. Yes. बेटा what is AU? Basic Gold. acid. Basic है. Gold. गोल्ड. Gold. Very good. What is HO? हाँ What is Base है. HO? Hydroxide. क्या बोलते हैं? HCHO क्या बोलते हैं? Hypochlorous. Acetaldehyde. Very good, very good. Acetaldehyde, HCHO. CHO is the aldehydic group. एल्डिहाइड. Yes. गोल्ड मिला मेरे को यहाँ पे. और क्या मिलेगा मेरे को बताओ? H2O. रिडक्शन है. I am reducing gold. Gold is losing a electronegative element. Gold is losing a electronegative element. इसमें से क्लोरीन निकल जा रहा है, तो HCl भी मिलेगा मेरे को. Yes. यस. Yes. Now, gold chloride is reduced to colloidal gold. Gold will be dispersed, क्या बोलते हैं, precipitated, and it is going to be mixed in a solution of 2 weak acids. Which are the 2 weak acids over here? Which acid can you see over here? Carboxylic acid and HCl. Hydrochloric acid and Carboxylic acid.
नहीं बेटा, मेरे को आवाज नहीं आ रहा है आपका। फॉर्मिक एसिड का नाम सुना है? हाँ फॉर्मिक एसिड, No. फॉर्मिक No. यस शायद मे बी No. कभी नहीं देखा है? HCOOH। यस देखा है COOH देखा है। देखा है। तो इसका नाम क्या है फिर? COOH का HCOOH का नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। वो तो मैं बोला अभी, तुम लोगों को याद क्यों नहीं आ रहा था? 232, इसको बैलेंस करो। So what did I do? I prepared a solution of gold, a colloid of gold dispersed in a weak acid का solution. यहाँ पे liquid क्या है? मेरा acid है, and gold is going to be क्या बोलते हैं, dispersed in that particular liquid. Chemical reaction से मेरे को मिल रहा है बेटा? यस FeCl3 plus H2O क्या होगा? FeCl3 को मैं H2O के साथ रिएक्ट करूंगा तब क्या होगा बेटा? FeOH ऑक्साइड निकलेगा। हाइड्रोलिसिस होगा। प्लस HCl क्या हुआ यहाँ पे? What is hydrolysis? Tell me that. What is hydrolysis? हाइड्रोजन ऐड। It is a what? Break the word into two parts ना बेटा. Hydrolysis. हाइड्रोजन का ऐड। Hydrolysis means breaking of a compound in the presence of water. Hydro means water. Lysis means breakdown. Hydro means water. Lysis means breakdown. वाटर के प्रेजेंस में आयरन क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड को तोड़ के हमने क्या बनाया? फेरिक हाइड्रोक्साइड इन HCl. So ferric hydroxide will be dispersed in HCl. This is another colloid which I am getting. So these chemical reactions are showing me that I can prepare colloidal solutions by chemical method. Okay guys, normal chemical reactions है. मैंने समझाया आपको chemical reaction समझ में आया? Yes, no, maybe. यस यस Yes. Chemical reactions है. सबने लिख लिया? नो Yes. सबने लिख लिया बेटा? नो Yes. नो नो लिखेंगे, जल्दी लिखें. Done? नो यस सर Can I rub this? यस मेरा ब्लू मार्कर किसी ने चुरा लिया घर पे. बोलो. हमने नहीं यस सर चला यस यस सर घर में ही मार्कर चुरा लिया. यस अड़ यस यस No.
Now you want to learn Braddock's arc method. ये देखो, ऐसा मस्त वेसल के अंदर पानी लिया है, ठीक है, दिस इज वाटर। ये बाजू में पता क्या है? Ice. आइस। ये मेटल रॉड्स है। मेरे को सर अंदर पानी है क्या? हाँ बेटा, अंदर पानी है। मेरे को जो मेटल रॉड्स है, मेरे को किस मेटल का वाटर में कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने का है, मैं वो मेटल रॉड लेगा। फॉर एग्जांपल गोल्ड, फॉर एग्जांपल सिल्वर, कॉपर, व्हाटएवर आई वांट टू। जिंक गोल्ड लेते हैं, गोल्ड थोड़ा मस्त लगता है ना सुनने में, गोल्ड, ठीक है। प्लैटिनम। नहीं, गोल्ड, ठीक है। सो गोल्ड, प्लैटिनम बहुत महंगा हो जाता है बेटा। दीज आर कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक सप्लाई, ओके। अभी दो मेटल रॉड्स को पानी के अंदर हमने इमर्स किया है और एक बहुत ही हाई वोल्टेज करंट इसके अंदर पास करेगा, ठीक है। हाई वोल्टेज करंट इतना हाई रहेगा कि इसमें पता है क्या होगा, एक आर्क क्रिएट होगा। आर्क, ब्लू मार्कर, ऐसा आर्क प्रोड्यूस होगा बेटा। आर्क समझते हो? बिजली, लाइटनिंग, इलेक्ट्रिक। बेटा अगर दो लाइव वायर्स को आप ऐसे जोड़ोगे ना तो Spark. स्पार्क। सर आर्क सुना जाता, आर्क। नहीं, मैं आर्क ही बोल रहा था। A bigger voltage, a bigger intensity spark is called as an arc of light, ठीक है। सो एक आर्क ऑफ लाइट, इतना हाई वोल्टेज करंट हम इसमें से पास करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस होता है। दैट इलेक्ट्रिक स्पार्क इज सो इंटेंसिफाइंग, इट इज सो हॉट, इट इज हैविंग सो मच ऑफ एनर्जी कि जब वो प्रोड्यूस होता है ना, ये जो मेटल है जो हमने इमर्स किया है वो मेल्ट हो जाता है। वो मेटल मेल्ट होकर के इवेपोरेट होने लगता है सॉल्यूशन के अंदर ही, उतना हीट रहता है। इलेक्ट्रिक आर्क की वजह से क्या होगा, वो मेटल जो है वो पिघल के इवेपोरेट होने लगता है। इट बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ हीट, मेटल इज गोइंग टू मेल्ट ना बेटा, बिकॉज ऑफ हीट एंड राइट। that metal because of the arc, because of the electric spark का heat, it starts evaporating। अभी अगर मेटल इवेपोरेट हो गया और मेरे पास सिर्फ गर्म पानी बचा तो फिर मैंने इतना मगजमारी क्यों किया, राइट। इसीलिए आई विल प्लेस दैट वाटर इन अ आइस बाथ। आइस बाथ इन द सेंस, अभी इतना ऐसा वो फ्रिज का क्यूब रहता है बेटा, वो लगा के इधर नहीं लगा सकते। इंडस्ट्रियल लेवल पे बड़े लेवल पे आइस लगाएंगे, ड्राई आइस, ड्राई कवर्ड विद आइस। व्हाई? जो मेटल इवेपोरेट हो रहा है वो कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होकर के सॉल्यूशन के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स बन के डिस्पर्स हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन। Colloid. यस यस Yes. सर रिपीट करो, रिपीट सर metal rod dipped in water, current pass through it, current is very high because of which electric spark is produced between the metal electrodes. What happens? Because of the heat produced because of the spark, the metal rods, they start evaporating. Because of the ice bath, because of the cooling, the vapors condense and they spread inside the solution as a colloid. पर ड्राई आइस रहता है कि सादा वाला आइस? सादा वाला आइस, ड्राई आइस तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं बेटा। यस सर यूरेनियम लिया तो यूरेनियम, This is called as Braddock's arc। यूरेनियम रॉड। नहीं, यूरेनियम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे बताओ? प्लूटोनियम। हम लोग ऐसा एलिमेंट लेंगे जिसका हमको काम हो। जस्ट बिकॉज अपने को कोलॉइड बनाने का है तो दुनिया में जितने मेटल सबको लेके एक्सपेरिमेंट करने बैठेंगे तो डिप्लीट हो जाएंगे बेटा रिसोर्सेज, ठीक है। तो जिसका काम है उसी को हम लोग, ठीक है। दिस मेथड इज Braddock's सर। arc। इसका फिर क्या काम है? क्या बेटा? ये करके क्या काम है? सर लिथियम ले सकते, लिथियम लो ना बेटा, जो सस्ता अच्छा मेटल मिलता है ले लो। Braddock's arc। रुदरफोर्डियम। नहीं भाई,
सर बोलो बेटा बोलो। सर पर इसका यूज क्या है? इसका यूज क्या है? ये सोल्स वगैरह जो बनाते हैं ना हम लोग, ये यस होता है, एक आई ड्रॉप आता है, आई ड्रॉप। इट इज नथिंग बट अ सिल्वर कोलॉइड। सिल्वर का पार्टिकल बहुत छोटा छोटा रहता है उसके अंदर। दैट सिल्वर कोलॉइड, इट्स अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर। आप वो जेलुसिन वगैरह पीते हो ना, मेडिसिन वगैरह, ऑल आर कोलॉइडल सॉल्यूशंस, ठीक है। फिर बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो हम लोग कोलॉइड के रूप में लेते हैं, तो वो सब कोलॉइड इंडस्ट्री में बनाते हैं। ऑल दैट कोलॉइडल सस्पेंशन वी आर टेकिंग इनसाइड आवर बॉडी, ऐसा, ठीक है। इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। देन सर ये वाला एक्सप्लेन करो ना, डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन सा वाला बेटा? ये वाला एक्सप्लेन करो ना, ये एक्सपेरिमेंट वापस। मैंने 2 बार बताया सर डिस्कनेक्ट हो गया था। मेटल रॉड, ओके। अरे मैं तुम्हारे यस को, हाँ सर ठीक है। इलेक्ट्रिक मेथड है ना ये? यस 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 बेटा, इलेक्ट्रिक है। मेटल रॉड्स को हम लोग वायर से कनेक्ट करके हाई इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। दीज मेटल रॉड्स आर डिप्ड इन अ वाटर सॉल्यूशन। यस बहुत हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस होगा 2 रॉड्स के बीच में, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक स्पार्क इतना हीट देता है जिसकी वजह से वो जो मेटल रॉड्स का जो पार्ट है वो इवेपोरेट होने लगता है। वो इवेपोरेट ना हो जाए इसलिए हम लोग ने उसको आइस बाथ में रखा हुआ है। तो क्या Yes. हो जाता है, वेपर्स कंडेंस होकर के उस सॉल्यूशन के अंदर डिस्पर्स हो जाता है और मुझे मेरा कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल जाता है। सिंपल। किसके अंदर डिस्पर्स होता है? वाटर के सॉल्यूशन के अंदर। सर इसको हम लोग नॉर्मल वे से भी हीट करेगा तो मेल्ट होएगा ना? क्या बोल रहे हो बेटा? इसको नॉर्मल वे से हीट करेंगे तो भी मेल्ट होएगा ना? बट मेरे को मेल्टेड नहीं चाहिए ना बेटा। मेल्ट होगा तो फिर मेरे को सॉलिड पार्टिकल ही चाहिए, तो मैं क्या करेगा, उसको इवेपोरेट करेगा और इवेपोरेट करके डायरेक्टली कूल करेगा। डायरेक्टली कूल करने से वो छोटा छोटा कोलॉइडल पार्टिकल्स बन जाएगा और उसके अंदर डिस्पर्स हो जाएगा, ऐसा। अगर मैं उसको मेल्ट करूंगा तो हम लोग वो अगर मैं उसको मेल्ट करूंगा बेटा तो कंटिन्यूअस फेज बन जाएगा ना, देख। melted metal is continuous and this condensed metal is into particles। तो मेरे को particles चाहिए, solid continuous ये metal नहीं चाहिए ना। Understanding? And plus heating it normal method requires a lot of energy, a lot of energy। metal को पिघलाना आसान थोड़ी होता है। कभी आप किसी इंडस्ट्री में जाके देखना, I have seen it। metal को ना ऐसा it looks like hot lava when they are pouring from one container to the other container। यस कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो? क्या बेटा? कैटलिस्ट कैटलिस्ट कहाँ से आया यहाँ पे? मेल्ट करने के लिए यूज कर catalyst सकते यूज हैं। करेंगे तो होएगा। नहीं हम लोग को नहीं हम लोग करेंगे तो अरे बेटा मैंने समझाया ना आपको, हमको मेल्ट नहीं करना है, हमको उसका कोलॉइडल पार्टिकल्स बनाना है। मेल्ट करूंगा तो पूरा का पूरा मेटल लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, मैं उसमें से कोलॉइडल पार्टिकल्स कैसे बनाऊंगा? यस यस सर समझ रहे। तो अगर मैं इसको मेल्ट कर दूंगा बेटा तो मेल्ट तो ऐसा बन जाएगा, लिक्विड मेल्ट हो जाएगा ऐसा। मेरे को तो पार्टिकल्स चाहिए ना कोलॉइड्स का। तो वो क्या होगा, जब वो इवेपोरेट होता रहेगा वो कंडेंस होकर के अलग अलग इस तरह से पार्टिकल्स बनके इसके अंदर ही फैल जाएगा। सिंपल एज दैट। दिस इज कॉल्ड एज योर ब्रेडिग्स आर्क मेथड। ब्रेडिग्स आर्क मेथड, ठीक है। एनी क्वेश्चंस, एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? नो पूछे, ठीक है। सर ग्राफाइट यूज कर सकते हैं। ग्राफाइट कौन है? देख बेटा, जनरली ना हम वो मेटल्स नॉन मेटल बनाएंगे जो हमको यूज करना है, ठीक है। ग्राफाइट एक्चुअली इज अ नॉन मेटल, राइट। ग्राफाइट का अलग यूजेस होता है। ग्राफाइट कोलॉइड में हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो उसका कोई स्पेसिफिक कोलॉइडल यूज नहीं होता है। ओके बच्चा? यस अभी 118 एलिमेंट्स है, आप एक एक करके मेरे को पूछोगे तो फिर या एनी अदर क्वेश्चन? हाँ बोलो। वो इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो हीट भी आएगा ना? हीट तो रहेगा ही ना। प्रोड्यूस होएगा। हाँ तो हीट की वजह से आइस मेल्ट नहीं होएगा?
होगा ना बेटा, आइस मेल्ट होगा ना। पर आइस मैंने क्या 2-3 क्यूब नहीं रखा, मैंने बहुत सादा आइस रखा है उसके अंदर। मैं जब इंडस्ट्रियल लेवल पे बात करता हूँ बेटा, तब इंडस्ट्रियल लेवल पे द अरेंजमेंट फॉर कूलिंग इज एट अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। बहुत अलग किस्म का कूलिंग होता है वहां पे इंडस्ट्रीज में। तो आपको पता है आपको कूलेंट क्या होता है? कूलेंट इज अ नॉर्मल लिक्विड व्हिच इज यूज्ड व्हाइल डूइंग मशीन कटिंग एंड ऑल, बिकॉज़ हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन यू कट अ मेटल, सो इट yes, नीड्स कूल डाउन, तो कूलेंट यूज करते हैं इंडस्ट्री में। मैं गोदरेज फैक्ट्री में गया था एक बार देखने के लिए, तो वहां पे एक ह्यूज मतलब एक ऑलमोस्ट 2 माले के इतना एक मेटल को काट रहे थे वो लोग, ठीक है। तो उसको काटते हो कूलेंट, सोचो कैसे पाइप से एकदम बारिश जैसा हो रहा है, पाइप से बहा रहे थे जैसे कुछ ऐसे पानी फेंक रहे हो, इतना सारा कूलेंट डालते हैं वो लोग। तो इसके लिए व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आइस बाथ, इट इज अ गुड अमाउंट ऑफ हेवी आइस अराउंड सराउंडेड, ऐसा है, ठीक है। प्लस जब हीट प्रोड्यूस हो रही है, that heat is passing through the water, passing through the container, then going to the ice. तो थोड़ा इंसुलेशन भी है ना बेटा बीच में। yes, ओके बेटा, Yes. अच्छा। एनी अदर क्वेश्चंस और कैन वी मूव ऑन? yes. ओके, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, नथिंग इज प्योर। दुनिया में कुछ भी प्योर नहीं होता है, ठीक है। हर चीज के अंदर इम्प्योरिटी होती है। हम लोग जो घर में पानी पीते हैं उसके अंदर सिर्फ प्योर H2O नहीं है बेटा, इट्स नॉट डिस्टिल्ड H2O, उसके अंदर भी बहुत सारे सॉल्ट्स। व्हेन आई से सॉल्ट, आपका दिमाग नमक की तरफ जाता है। सॉल्ट इज नॉट द ओनली सॉल्ट, सॉल्ट सोडियम क्लोराइड इज एडिबल, दैट इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है। कॉपर सल्फेट भी सॉल्ट होता है, राइट। तो और हर एक सॉल्ट नमकीन नहीं होता है, नमकीन होते हैं सॉल्ट, ऑब्वियसली सॉल्ट्स आर सॉल्टी, सॉल्ट्स आर सॉल्टी, ठीक है। सो बट एलिमेंट भी प्योर नहीं है, क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? एलिमेंट्स भी प्योर नहीं है, एलिमेंट्स 24 क्या प्योर है? है ना। गोल्ड प्योर है ना? आप बोलते हैं बेटा, अभी देख, अगर मुझे कॉपर चाहिए तो कॉपर अर्थ के क्रस्ट में कॉपर के फॉर्म में प्रेजेंट है क्या? नहीं, कॉपर No, सल्फाइड, No. सल्फाइड और ऑक्साइड ऐसे प्रेजेंट है, तो मुझे उसको भी Yes. प्योरीफाई के एक्सट्रैक्ट करना पड़ता एल्यूमिनियम बॉक्साइट के अंदर रहता है। है। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। वैसे ही व्हेन आई टॉक अबाउट अ कोलॉइड, व्हेन आई टॉक अबाउट अ कोलॉइड, आई एम मिसिंग माय ब्लू मार्कर, मुझे पानी के लिए चाहिए। दिस इज व्हाट, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज। Dispersion डिस्पर्सन medium. मीडियम, Medium. वेरी गुड, दिस इज डिस्पर्जन मीडियम। हे काय colloidal particles, what are this? Dispersed phase. Or the phase. डिस्पर्स्ड फेज और डिसकंटिन्यूअस फेज, वेरी गुड। इसको दूसरा नाम क्या बोलेंगे हम लोग? colloidal डिसकंटिन्यूअस फेज, Colloidal particle. dispersions are also known as colloidal particles। Colloidal particles. कोलोइडल। अभी मैं बोला कि मेरे पास कोलॉइड है, उसके अंदर डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स्ड मीडियम एंड डिस्पर्स फेज है। उसके अलावा उसके अंदर दूसरा इंप्योरिटीज भी रहता है, दूसरे सॉल्ट्स और दूसरे इंप्योरिटीज भी तो रहेगा। नो, हाँ, Who said no? रहता है, उसके अंदर दूसरा इंप्योरिटी भी रहेगा। अब अगर मुझे इसको प्योरीफाई करना है, अब इसको अगर मुझे प्योरीफाई करना है, तो मैं नॉर्मल फिल्ट्रेशन से कर सकता हूं क्या? no, नो, No. फिल्ट्रेशन से नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। सो वी विल कैरी आउट समथिंग कॉल्ड एज, सुना है वर्ड? सर किडनी फेल हुआ तो करते हैं, क्या बोल रहे बेटा? किडनी फेल हुआ तो करते हैं ना? गुड, हाँ, किडनी पेशेंट्स के लिए एक डायलिसिस करके प्रोसेस होता है, बट ये उससे थोड़ा अलग है बेटा। वो यूरिन फिल्ट्रेशन के लिए रहता है। हाँ, हाँ, करेक्ट, यू आर राइट। अभी short of markers, man, what is wrong with this? एक तो मेरा ब्लू मार्कर कहाँ गया पता नहीं। CBI for blue marker. Nonsense.
These black dots are the impurities, the unwanted salts or the unwanted particles. कौन सा कलर यूज करूं? पिंक हाँ पिंक कलर। हाँ बेटा, मैं पिंक कलर के मार्कर लेके बैठा हूं ना यहाँ पे। ये मार्कर मैंने अमेज़न से मंगवाए थे। यस Orange. अभी देखो, इसको प्योरीफाई कैसे करेंगे? ये जो है ना, ये रेड कलर का जो बॉटल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दैट इज योर डायलाइजर। It's your dialyzer. It is a special membrane. It is a special membrane. ठीक है? It is a special membrane. It can be animal membrane, animal cell membrane जैसा रहता है ना, ये वैसा membrane रहता है. Membrane is nothing but a border. ठीक है? This membrane is strong enough. Okay? Normal true solution का जो particles होता है, छोटा particles, they can easily pass away from this, but colloidal particles being bigger in size cannot pass through this membrane. It's kind of a filter paper, but the advanced version. इसलिए मैं उसको membrane बोल रहा हूँ. ठीक है? Yes. Yes. Okay. अभी इस membrane के अंदर मेरा colloidal solution है और उसमें impurities है. इसको मैंने किसके अंदर डाल दिया है? Water के अंदर, pure water के अंदर. अभी प्योर वाटर अंदर बाहर कर सकता है इसके? Yes. Pure water will continuously be flowing through this membrane. Yes. What happen is, वो जो impurities है, वो जो black impurities है ना, वो पानी के साथ मिक्स होके बाहर निकल जाएगा और after some time मेरे पास इस membrane में pure colloidal solution बचेगा. Simple as that. Why? Yes. This membrane will allow small particles to pass through it, but colloidal particles being bigger in size will not pass through this membrane. ओके, मेरा इसके अंदर मेरा कोलॉइडल सॉल्यूशन ही लास्ट में बचेगा. सिंपल एज दैट. बाहर मैंने प्योर वाटर रखा है, अंदर मैंने कोलॉइडल सॉल्यूशन रखा है. कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर इंप्योरिटीज है. पानी इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर सकता है एंड क्या बोलते हैं, इंप्योरिटीज कैन गो आउट ऑफ इट. So what happens is continuously flowing water will take out all the impurities and at the end I will only have my क्या बोलते हैं, pure colloid inside this dialyzer. So this method is the dialysis method of क्या बोलते हैं, purification for my Colloid. colloids. Purification for my colloids. Simple as that. Yes, no, maybe, doubts. सर बोलो बेटा. Yes. सर अगर वो डायलाइजर के अंदर कोलोइडल पार्टिकल का सोल्यूट है ना, सॉल्वेंट है ना, वो HCl है, तो वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा. फिर हम HCl यूज करेंगे, प्योर HCl यूज करेंगे बाहर तभी. मतलब वो जो डायलाइजर बाहर लिक्विड है वो वेरी है. Excellent. Yes, that's a very good question, beta. At least some people are paying attention. वो पता है क्या पूछ रही है बेटा, यहाँ पानी है और यहाँ पानी है, तब तो हम लोग प्योरीफाई कर सकते हैं. बट व्हाट इफ अंदर HCl इज द डिस्पर्जन मीडियम और बाहर वाटर है, तो वो अंदर के जो मीडियम है उसको डाइल्यूट करेगा, राइट? तो बाहर हम लोग सेम डिस्पर्जन मीडियम यूज कर सकते हैं, बट दिस कैन बी यूज ओनली फॉर लिक्विड वाला क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम. तो उसकी प्योरिटी के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं. यस, गुड क्वेश्चन बेटा. सर बोलो बेटा. सर ये सिर्फ डिस्पर्ज फेस अगर लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है उसके लिए एक ही, सबके लिए? नहीं, उसके लिए नहीं. डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड, उसके लिए होगा बेटा. तो लिख लो सर डायलिसिस. लिक्विड, हाँ बोलो बोलो. लिक्विड के लिए नहीं है? लिक्विड में डिफिकल्ट हो जाएगा डिफरेंशिएट करना. हाँ यस. लिक्विड गैस. Dialysis is a process of removing
Dialysis is a process of removing a dissolved substance. Dialysis is a process of removing a dissolved substance from a colloidal solution. Dialysis is a process of removing a dissolved substance from a colloidal solution by diffusion through a suitable membrane. By diffusion through a suitable membrane. Sir, diffusion meaning? Diffusion means can easily pass through a border through a membrane. ये membrane से पानी अंदर बाहर कर सकता है, diffuse हो सकता है, mix हो सकता है. और effusion? क्या बोल रहे हो बेटा? Effusion. Effusion is a term used in terms of gases. जब हम लोग states of matter देखेंगे ना, तब उसमें देखेंगे कि सर हो गया होता है. क्या बोल रहे हो? स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया ना तब मैंने उसमें तुमको effusion बताया था, the rate at which the gas is mixing. Effusion. Yes. यस Diffusion, effusion का meaning same है, but diffusion we are using in terms of liquids and effusion we are using in terms of gases. Okay guys? Yes. अच्छा. तो अब ये कोलॉइड क्या है, कोलॉइड कैसे काम करता है, कोलॉइड में डिस्पर्स फेज क्या है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, ये बात क्लियर हुई सबको? यस Yes. इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना? जब भी मैं डिस्पर्स फेज या डिस्पर्जन वर्ड यूज करता हूँ, कोई के जहन में कोई सवाल तो नहीं आता ना? No. नो 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 तो अब हम लोग को प्रॉपर्टीज, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स देखना है. हम लोग को देखना है व्हाट इज चार्ज, हाउ टू कोएगुलेट, व्हाट आर इमल्शंस. ये देख करके देन वी कैन से दैट द चैप्टर इज सफिशिएंट इनफ फॉर अस, आवर नॉलेज. ऐसा ठीक है? आई डोंट थिंक सो आई शुड स्टार्ट अ न्यू टॉपिक नाउ. कैन आई स्टार्ट? डू वी हैव टाइम? 2 minutes. No. 2 minutes. 2 minutes ओके. मैगी मैगी नहीं बनती बेटा 2 मिनट्स में. दैट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन. सो Ideal है. सर आइडियली बनती है ना? आइडियली बनती है ऐसा लिखना था ना बेटा आपको. हाँ Yes. हाँ मोड ऑफ प्रिपेयरिंग Yes. colloids, वो रिएक्शन yes. आप लोग लिखोगे. ठीक है? वो रिएक्शंस को आप लोग लिखोगे. एंड नेक्स्ट क्लास में मैं किसी को भी कोई भी रिएक्शन पूछ सकता हूँ. यू हैव टू बी रेडी विद दिस. मैं डायलिसिस पूछ सकता हूँ. यू हैव टू बी रेडी विद इट. I can Yes, ask you about the multimolecular colloids. I can ask you about lyophobic. Activated. ठीक है? क्या बोल रहे हो बेटा? सर वो हाँ, बोलो. तीन ही रिएक्शन लिखने का है सिर्फ. हाउ 3 ही रिएक्शन लिखना है. यस 3 रिएक्शन.